नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पहुंचे अयोध्या, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। बोले अयोध्या की पुरानी पहचान को वापस लाना है। जेडीयू की कमान संभालने के बाद पटना पहुंचे सीएम नीतीश, ललन सिंह भी थे साथ। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आरजेडी 23 जनवरी को मनाएगी कर्पूरी ठाकुर का जन्मशती समारोह, जेडीयू ने किया था रद्द। कप्तान रोहित शर्मा ने नेट्स पर बहाया घंटों पसीना, जडेजा और अश्विन ने भी की मेहनत। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी ने आज अयोध्या पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने एक रैली को भी संबोधित किया। पीएम ने अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2 नई अमृत भारत व 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम अयोध्या दौरे पर उज्ज्वला लाभार्थी के घर भी गए और उनके साथ चाय पी। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आकर धन्य हो गया हूं। उन्होंने कहा कि मैं भारत के जन जन का पुजारी हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की पुरानी पहचान को वापस लाना है। राजस्थान में कई दिनों के इंतजार के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीजेपी विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींसवार, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबूलाल खराड़ी और मदन दिलावर शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में 12, राज्य मंत्री के रूप में 5 और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में 5 को शपथ दिलाई गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की कमान संभालने के बाद पहली बार आज शाम पटना पहुंचे। दिल्ली से आने के बाद सीएम नीतीश का शाम में पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कुछ देर तक एयरपोर्ट के बाहर पैदल मार्च भी किया, फिर अपनी गाड़ी में सवार होकर आवास की ओर रवाना हो गए। खास बात यह है कि सीएम नीतीश एयरपोर्ट से पूर्व जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के साथ ही निकले। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने संबंध आरजेडी के साथ होने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में उनकी जेडीयू के अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। एक मंत्री के दफ्तर में दर्जन भर विधायकों के साथ 20 दिसंबर की बैठक की बात भी भ्रामक है। ललन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि 20 तारीख को वे सीएम नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में थे और वहां मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 23 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्मशती समारोह मनाएगी। आरजेडी का यह ऐलान जेडीयू द्वारा कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को रद्द किए जाने के बाद आया है। जेडीयू ने पहले 24 जनवरी को पटना में रैली की योजना बनाई थी, बाद में ठंड का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया। आरजेडी की ओर से 23 जनवरी को पटना स्थित एसके मेमोरियल हॉल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस बात की जानकारी प्रदेश आरजेडी के प्रधान महासचिव एवं विधायक रणविजय साहू ने आज पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नीतीश कुमार के जेडीयू का अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। बिहार बीजेपी ने आज पटना में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वैसे तो इस बैठक की तारीख कुछ दिनों पहले ही तय हो गई थी, मगर जेडीयू नेतृत्व में हुए बदलाव के बाद इस बैठक के आयोजन से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेताओं की इस बैठक में आगामी चुनाव के अलावा अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे बिहार में अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के वैसे सफल अभ्यर्थी जिनके अपलोड किए गए दस्तावेज में कोई गलती रह गई हो, वो उम्मीदवार 3 से 7 जनवरी तक अपने सही दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बीपीएससी ने 3 से 13 जनवरी तक टीआरई 2.0 के परिणाम पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के थप्पड़बाज और दबंग विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर की घटना पर सफाई दी है। विधायक ने कहा है कि बेवकूफ नहीं हैं जो जनता को थप्पड़ मारेंगे। उन्होंने अपने आदमी को डिस्टर्ब करने के लिए पीटा था। आज भागलपुर के 0 माइल सवौर रोड पर सड़क दुर्घटना में केला बेचकर आ रहे किसान मनोज मंडल की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे के लिए सड़क जाम किया था। विधायक गोपाल मंडल जाम हटाने के लिए गए थे, लेकिन बात नहीं बनी तो मनोज मंडल के बहनोई की सरेआम पिटाई कर दी। बिहार में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। शनिवार को छपरा सोनपुर रेलखंड के बड़ा गोपाल स्टेशन और गोल्डनगंज स्टेशन के बीच कपलिंग टूटने की वजह से एक चलती हुई मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। नतीजा यह हुआ कि मालगाड़ी की आगे की 8 बोगियों को लेकर ट्रेन ड्राइवर कई किलोमीटर तक आगे चला गया, जबकि बाकी की 32 बोगियां पीछे ही छूट गई।
करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद ड्राइवर को इस बात की जानकारी हुई तो उसने ट्रेन रोकी। इस घटना से रेलवे में हड़कंप मच गया है। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं रेलवे इस मामले में जांच करने की बात कह रहा है। खबर झारखंड से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह के पिता अरुण पांडे का आज दोपहर निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार की सुबह 10 बजे सीटीओ घाट पर होगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। झारखंड के खरसवा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में इसका शुभारंभ होगा। मेले में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, स्टार्टअप आदि द्वारा 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। ये किसानों के साथ ही खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होंगे। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने भारत बंद को सफल बताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आदिवासी सरना कोड की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और रेल रोड चक्का जाम कर सरना कोड लागू करो का नारा बुलंद किया। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सेंगेल अभियान के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के तहत झारखंड के रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी समेत 7 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया गया। खबर खेल जगत से। पहले टेस्ट में मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम के लिए सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क पर आज अभ्यास सत्र वैकल्पिक था, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने जमकर पसीना बहाया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज किशोर रबाडा ने पहले टेस्ट की दोनों पारियों में रोहित को आउट किया था। यहां 2 घंटे तक हुए अभ्यास सत्र में रोहित ने बतौर कप्तान और बल्लेबाज भाग लिया। रोहित का फोकस तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की गेंदों का सामना करने पर था, जिन्होंने 45 मिनट तक सिर्फ भारतीय कप्तान को गेंदबाजी की। फिट होकर लौटे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने भी उसी नेट में अभ्यास किया। बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने आज पटना सहित 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 जिलों में मध्यम कोहरे की चेतावनी दी है। कोहरे की अधिकता बढ़ने से सूबे के शहरों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में घना कोहरा रहेगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य बिहार के जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।